मुझे मालूम था कि अगर ये आप भूल भुलैया 2 बना रहे हैं तो बहुत कंपैरिजन होंगे, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, तो उन चीज़ों को सोच समझ कर बहुत ही सुकून से एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। हमें मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे मुझे आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि भाई मैं ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत नज़दीक चली जाएगी वो फिल्म उसके पहले की, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होगा। तो मैं हमेशा से क्लियर था कि मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर भूल भुलैया 2 को नहीं बनाना है। इट इज़ बेसिकली हॉरर कॉमेडी। तो उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उनकी जगह आए हैं। ये एक अलग फिल्म है, एक नई फिल्म है, नया थॉट है, नया कॉन्सेप्ट है और उसमें जो है हम लोगों को ज़रूरत कुछ इस तरह के लोगों की थी, तो वो जो है इसलिए उनके साथ फिल्म बना रहे हैं। ऐसा समझो कि कुछ भूत अच्छे होते हैं और कुछ भूत बुरे, मतलब बहुत बुरे। लोगों को डराते हैं, मारते हैं, मार डालते नहीं, मारते हैं और चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। ये कौन से वाले भूत करते होंगे? बुरे भूत? गलत, अच्छे भूत भी कर सकते हैं। यार उन्हें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी किसी बात की। बस ऐसा ही समझ लो कुछ हुआ है भूल भुलैया 2 में तब्बू के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं रूहान और कियारा एडवाणी प्ले कर रही हैं रीत। दोनों ट्रिप में मिलते हैं और शुरू हो जाती है कहानी इन प्यार के पंछियों की, जो इनको पहुंचाती है भूतिया महल में। कियारा ने घर में सबसे झूठ बोला हुआ है कि वो मर गई, जबकि वो वहां से भाग गई थी अपनी बहन के प्यार से उसकी शादी तोड़ने के लिए। वो कार्तिक को, जिससे वो कुछ देर पहले ही मिली है, रिक्वेस्ट करती है टिपिकल और शी इज मैड बट स्टिल लुकिंग क्यूट वाले अंदाज में कि कार्तिक कुछ नाटक रचे और उसकी मदद करे उसकी बहन की शादी उसके प्यार के साथ होने में, बिना परिवार को पता लगे कि वो जिंदा है, वरना घर वाले कियारा की शादी करा देंगे उस लड़के के साथ जिसकी शादी वो अपनी बहन के साथ करवाना चाहती है। भूल भुलैया अभी शुरू हुई है। इस वजह से जब कार्तिक और कियारा वापस कियारा के महल जाते हैं, कार्तिक एक नाटक करता है कि वो रीत की आत्मा को देख सकता है और उससे बात कर सकता है, जिससे उसे टाइटल मिल जाता है गाँव वालों से रू बाबा का। राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कालसेकर रू बाबा यानी कार्तिक की वजह से दिक्कत में आ गए हैं, क्योंकि कार्तिक ने उनका धंधा चौपट कर दिया है और तीनों कार्तिक का पत्ता काटने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कियारा जिंदा है ऐसा घर में सबको पता लगता है। और अब खुलता है बंद की हुई भूतनी के कमरे का दरवाजा, जिसमें है मंजुलिका। हमें पता लगता है कि तब्बू डबल रोल्स निभा रही है। 2 जुड़वा बहनें, जिनमें एक का नाम है अंजुलिका और दूसरी का नाम है मंजुलिका। बस एक M लेटर का फर्क है नाम में। That's just lazy writing. बस अब ऐसा समझ लो कि मंजुलिका अंजुलिका से बहुत जलती है बचपन से ही, क्योंकि बाप ने, लोगों ने, यहाँ तक कि अमर उपाध्याय, जिसे मंजुलिका पसंद करती है और अपना क्लीवेज दिखाकर पटाखने की कोशिश करती है, हर कोई अंजुलिका को ही अपना प्यार नुछावर करता है। ना जाने क्या वजह रही एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ मंजुलिका के साथ। लाइक सीरियसली क्या वजह थी? बाप की पार्शियलिटी देख मंजुलिका काला जादू यानी ब्लैक मैजिक सीखती है। भूल भुलैया की भूल भुलैया अभी थोड़ी सी बाकी है, तो रुको जरा, सबर करो। और जब अंजुलिका की शादी मंजुलिका जिसे पसंद करती है उसके साथ होती है, तो मंजुलिका उसे मार डालती है और धोखे से उसकी जगह ले लेती है, घर वालों को ये विश्वास दिलाकर कि मंजुलिका ही अंजुलिका है और अंजुलिका ही मंजुलिका है, जिसकी वजह से अंजुलिका हो जाती है कमरे में कैद और बन जाती है अच्छी भूत। कार्तिक की मदद से एंड में ये अच्छा भूत यानी कि अंजुलिका का भूत मंजुलिका, जो जिंदा है और भूत नहीं है, उसको एक्सपोज करती है और एंड में हमें दिखता है कि सब घर से चले जाते हैं और अंजुलिका अब मंजुलिका की बिना तेल के हड्डी तोड़ मसाज कर रही है। ये थी पूरी भूल भुलैया 2 की। साफ सी बात बोलूंगा, ज्यादा बकवास नहीं। इट्स अ वन टाइम वॉच, गो विद योर फैमिली एंड एंजॉय इट। रुको जरा। मूवी में सबने अच्छा काम किया है, स्पेशली एंड ऑब्वियसली तब्बू ने। After seeing her in Andhadhun, she is looking more comfortable in portraying negative psycho characters on screen, and I love her for it. राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर की कार्तिक के साथ जुगलबंदी और एक दूसरे के साथ सीन्स में मूवी का कॉमेडी पर्पस पूरा करते हैं। दो आई फील राजपाल यादव का छोटा पंडित का रिप्राइज रोल काफी लेस इम्पैक्टफुल था कंपेयर टू व्हाट इट ओरिजिनली इज, बट स्टिल इट फेल्ट गुड टू सी हिम इन द सेकंड पार्ट। राजपाल यादव की एंट्री पे लोगों की हूटिंग की आवाजें ही ये बताने के लिए काफी थी कि फर्स्ट पार्ट को कितना
पसंद किया जाता है और उसमें राजपाल यादव के छोटा पंडित को भी। राजेश शर्मा और छोटे बच्चे भी कॉमिक फुलफिलमेंट देते हैं। कियारा की प्रेजेंस इस मूवी में कुछ खास नहीं थी, इसके अलावा कि वो कार्तिक का लव इंटरेस्ट है और वो ही खोलती है हवेली का दरवाजा। कार्तिक आर्यन क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली बिना क्रिंज के कॉमेडी एक्ट अच्छा करते हैं, बट जिसने भी कार्तिक का डांस सोचा था अरिजीत सिंह के आमिजे तोमार वर्जन पे, वो थोड़ा क्रिंज था। इसलिए नहीं कि लड़का होकर कार्तिक आमिजे तोमार पे नाच रहे हैं, बट कैसे नाच रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज इंटेंशनल टू मेक इट लुक फनी येट ड्रामेटिक, बट या इट वाज अ बिट क्रिंज। बाय द वे, प्रॉप्स टू तनिष्क बागची जिन्होंने भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक को रिमिक्स, स्पूकी मिक्स, EDM मिक्स अलग अलग वर्जन्स में रिक्रिएट किया सेकंड पार्ट के लिए। I think movie's biggest flaw is its realistic representation. VFX का यूज, अनरियलिस्टिक सीन्स एंड सीक्वेंसेस थोड़े ऑफ बीट फील होते हैं, बट मे बी बिकॉज मेरे दिमाग में भूल भुलैया 1 ही थी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मूवीज विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 में सबसे बड़ा फर्क ये है कि फर्स्ट पार्ट इज अ साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी थ्रिलर। फर्स्ट पार्ट में साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स यूज होते हैं बोथ स्टोरी में एंड रिप्रेजेंटेशन में, वहीं दूसरा पार्ट इज मोर अ जनरल हॉरर कॉमेडी। प्रियदर्शन की एक डार्क येट अ बैलेंस फन रिप्रेजेंटेशन ने भूल भुलैया 1 को सिर्फ डरावना नहीं मजेदार भी बनाया। अनीस बाज़मी के डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया 2 मजेदार है कुछ देर के लिए, बट डरावनी तो नहीं। भूल भुलैया 2 में 4-5 जंप स्केयर्स हैं, बट टू से इफ स्टोरी हैज एनी सॉर्ट ऑफ स्केरी पीक लेवल एलिमेंट और समथिंग व्हिच विल क्रीप इन योर माइंड सच एज दिस एक्टिंग ऑफ विद्या। साथ गहने खरीदने जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा, इसीलिए। जेते देवी ना, दुनिया मां के जेते देवी ना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। है? आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। So not much spookiness in Bhool Bhulaiya 2, but as Anees Bazmi took the job, he did give audience entertainment. विदाउट मच पर्सनल डिटेल्स, मुझे याद है भूल भुलैया 1 की CD मैं रिपीट पे चलाकर देखता था और मंजुलिका की एक्टिंग तो मेरी बहुत फेमस थी। भूल भुलैया 1 की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि मूवी में असली हॉरर यानी उस हॉरर की आइडेंटिटी रेवलेशन बिल्कुल एंड में जाकर होती है, राइट बिफोर द क्लाइमैक्स, एंड बिफोर दैट the story is continuously moving forward with just the right pace, not too fast, not too slow, while also giving what it should, horror and comedy. विद्या बालन की एक्टिंग मानो दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि आज भी लोग मंजुलिका के नाम पर विद्या बालन को ही याद करते हैं। The way first part unveils the horror inside and through Vidya Balan was the biggest beauty of Bhool Bhulaiya 1. That made me feel invested in the story of the movie. That's also why I called Bhool Bhulaiya 1 as a psychological horror comedy. If we pick up movies such as The Conjuring, Babadook, The Sinister, all these movies have one thing in common. ये अपनी स्टोरी रश नहीं करते, पर धीरे धीरे स्टोरीज के लेयर्स को ओपन करते हैं। एक एक रात से, अंदर की बात से पर्दा हटाते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ एलिवेशन भी फील होता है, यानी स्टोरी में ग्रोथ, जिसकी वजह से हॉरर फील और अच्छे से सेटल डाउन होता है माइंड में, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी चूजन टू पोर्ट्रे। ये नेचुरल सा फील होता है कि हम में से बहुत लोग सेकंड पार्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे और कहेंगे नहीं अच्छी नहीं है, चाहे मूवी देखकर बोले या सिर्फ ट्रेलर देखकर। पर अगर हम इसे एक स्टैंड अलोन की तरह देखें तो भूल भुलैया 2 इतनी बुरी नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, इट इज अ गुड वन टाइम वॉच मूवी एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ फन आउटिंग विद योर फैमिली। इट्स अ प्रीटी फैमिली फ्रेंडली मूवी। हाँ, अगर कार्तिक कियारा के किस, हाथ में पकड़े हुए चाकू से बहता हुआ खून और तब्बू का भूत वाला मेकअप, इन सबसे कुछ भी दिक्कत है तो फिर ये मूवी नहीं है आपके लिए। मूवी के बारे में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली बार। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ये है कि जब थिएटर में ऑडियंस आती है
तो जब अंधेरा होता है और वो पिक्चर शुरू होती है तो 3, 4, 5 मिनट के बाद लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर फिल्म देखते हैं। अगर आपकी फिल्म ठीक नहीं है तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, और अगर फिल्म अच्छी है तो थोड़े सवालात कम उठते हैं। लेकिन ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अक्षय जी और ये सारे जो हैं बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। पीपल विल मिस।